एक गांव में एक बूढ़ा मिस्त्री रहता था। उनका एक बीवी भी था। वो दूसरों के घर तो बहुत शानदार बनाते, लेकिन उसका खुद का घर अच्छी नहीं थी। वो भी एक बड़ा घर बनाना चाहते थे, लेकिन उसके कमाई से 2 वक्त की रोटी ही नसीब हो पाती थी। वो अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर अब वो दिन बाद दिन बूढ़ा होता जा रहा था। बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए, और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार मिस्त्री को बहुत मानता था। वो उसके सबसे चाहते मिस्त्री में से एक था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो मिस्त्री को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। मिस्त्री मन ही मन सोचने लगा, मैंने कई वर्ष मालिक की सेवा की, लेकिन ये आदमी मुझे मेरा अंतिम दिन में भी काम ही करने को बोल रहा है। कैसे इंसान है ये? मन को भारी करते हुए उसने पूछा, जी, क्या काम करना है? मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ये बात सुनकर मिस्त्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने हाँ कर दिया। ठेकेदार ने घर बनाने के लिए जरूरी पैसे उसको दिए। मिस्त्री ने वो पैसे लिए और अपने घर की तरफ चल दिए। उस दिन वो मूर्छा हुआ शकल लेकर घर चला गया। उसका ऐसी हालत देखकर उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ जी? आप इतना मूर्छे हुए क्यों है? तब मिस्त्री बोला, क्या बताऊं तुम्हें, ये ठेकेदार मुझे मेरे अंतिम दिन में कोई उपहार देने के बजाय और एक घर बनाने का काम सौंप दिया। ये सुनकर उसकी बीवी भी चिल्लाने लगी, आपने उनका इतनी वर्ष सेवा किया और आपको अंत में ये मिला। आप उस घर को जितना जल्दी हो सके बनाएं, फिर चाहे वो घर कच्चा ही क्यों ना हो। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर उसको वो घर बनाने का कोई खास शौक नहीं था। जिंदगी में पहली बार वो किसी घर को बिना मन लगाए बना रहा था। ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला भी पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चालाऊ तरीके से ये सब करने लगा, जिसकी कारण वो घर पूरा कच्चा बन गया। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया। मिस्त्री को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। वो उछलते हुए ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ ना? ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। मिस्त्री ये सुनकर निस्बत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहा मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। ठेकेदार के ऊपर मैंने गुस्सा किया, उन्हें मन ही मन गाली दी, लेकिन असल में वो तो मेरा ही मत करना चाहते थे। कितना बेकार हूँ मैं। ये बात उसने जब अपनी बीवी को बताई, तब उसके बीवी अपने आप को ही कोसने लगी,
लेकिन अब बहुत देर हो चुका था और अब रोने से कुछ नहीं होने वाला था। उन दोनों को अब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको असर कर सकता है, ये बताना मुश्किल है। ये भी समझने की जरूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अच्छी ढंग से करें। हमारे हर एक काम हमें पूरी मन से करनी चाहिए, फिर चाहे वो हमारा आखिरी